हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 15 जन 2024। मंडे को मार्केट खुलेगा, 2 दिन का हॉलीडे है। एंड आज अगर आपने देखा हो, इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया एंड काफ़ी अच्छी रैली दी, ऑलमोस्ट 8% की रैली दी है। रिलायंस ने भी अगर हम बात करें तो कल काफ़ी अच्छी रैली दी थी जब मार्केट डाउन था। अब नेक्स्ट वीक में आपको HDFC बैंक के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे एंड उसके बाद हो सकता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट दिखे। मूवमेंट इन द सेंस पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, है ना। जिस टाइप के रिजल्ट होंगे, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को ओवरकम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं, वो होता है ना। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे अच्छे हैं या बुरे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में बाइंग आती है या सेलिंग आती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो देखो, अभी ये कंसोलिडेशन ही किया है ऑलमोस्ट। कल के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग हुई है, तो 1645.5 अगर इसके ऊपर जाता है तो 1652.5 एंड 1660 यहाँ तक के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अभी बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मत करना, रिजल्ट से एक दिन पहले इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और रिजल्ट के बाद, ठीक है। 1639 के नीचे निकलता है तो 1627 एंड 1616 यहाँ तक का मूवमेंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। SL की बात करूँ तो 1644 आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग एंड 1641 आपका SL रहेगा फॉर बाइंग। सो दैट्स योर हार्ड SL। सॉफ्ट SL की बात करूँ, कोई भी 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा, और कोई भी 15 मिनट की कैंडल ब्रेकडाउन देती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। जो भी छोटा हो हमें उससे यूज़ करना है। गैप अप ओपन होता है, वापस टकराता है 1645.5 और ऊपर जाने लगता है तो बाय करेंगे, इस रेंज में आ जाता है तो सेल करेंगे। अभी जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता, बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है हमें। हाँ, ये छोटे छोटे टारगेट हैं 2, तो उन उन टारगेट तक का ही आप सोच के चलें। और ग्लोबली अगर कुछ चेंजेस होते हैं कि ग्लोबल मार्केट 2% ऊपर या 2% नीचे, 1-1.5% ऊपर नीचे होता है, तो नो डाउट फिर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक दिन ने आज एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन किया। ना इसने 1127 तोड़ा, ना 1119 तोड़ा। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 1127 टूटता है तो आपको 1140 यानी 1153 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जब तक नहीं टूटे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। 1119 टूटता है तो फिर 1107 यानी 1099 तक का मूवमेंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। SL की बात करूं तो 1122 आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग एंड फॉर बाइंग आपके लिए 1122 ही आपका SL रहेगा। सो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी अगर हम देखें तो ये बियरिश स्ट्रक्चर बन रहा है अनटिल एंड अनलेस ये इस हाई को नहीं तोड़ता, है ना। और ये क्या होगा, HDFC का रिजल्ट इन पे भी प्रेशर डालेगा। यानी अगर बैंकिंग सेक्टर में मेन बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा तो इन सब में आपको मूवमेंट दिखेगा, और उसी की तरह नेगेटिव रहेगा तो भी इन सब में आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट वीक में आपको HDFC के रिजल्ट के साथ इनके मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, नहीं ये तो कल परसों से स्टार्ट है। जब सब नीचे थे तो निफ्टी को केवल रिलायंस ने संभाला था, है ना। अब रिलायंस की बात करूँ तो 2747 के ऊपर जाता है तो 276765 एंड 2784 तक के टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। SL आपका 2740 का रहेगा। 35 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। कहाँ पर होगा, 2715 एंड 2792। यहाँ पर SL की बात करूँ तो SL आपका 2742 का रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अभी बुलिश है ना। इन रिलायंस अभी बुलिश है, बट आगे आपको देखने को मिलेगा कि रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है इसने बिफोर रिजल्ट कोई मूवमेंट दे रहा है, तो उसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस अगर बात करें तो 1618 के ऊपर निकलता है तो 1629 एंड देन 1655 तक का मूवमेंट यहाँ पर है। अगर ये इसे क्रॉस करता है तो 29 पे एक रेजिस्टेंस है, बट 29 के ऊपर सर्वाइव करता है तो इजीली 56 तक ये जा सकता है। एक दिन में नहीं, बट हाँ 2 दिन में, ठीक है। तो इसमें मैं आप समझ के चलें 1605 के नीचे जाता है तो 1593 एंड 1580
देखो काफ़ी दिन हो गए आईटी सेक्टर्स का रिजल्ट पॉजिटिव आया, अब ये रिजल्ट का की रैली है ना। अब अगर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी रैली है, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी, बट हाँ रैली अच्छी खासी हुई है। यहाँ हो सकता है बड़ा प्लेयर ऊपर ले जाकर निकल भी जाए, क्योंकि रिजल्ट उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल की रैली आपने देखी 7-8% की, ठीक है। बट हाँ अगर ये कंटिन्यू रही तो आपको फिर 1656 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करूँ तो एसएल बाइंग साइड में आपका एसएल रहेगा 1612, और अगर सेलिंग साइड की बात करूँ तो सेलिंग साइड का एसएल रहेगा 1612, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल अगर छोटा हो नो डाउट हमें उसे ही यूज़ करना है। फिर एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई अगर 636 अभी में बुलिशनेस थी, 636 के 0.5 के ऊपर जाता है तो 640.1 सॉरी 641 एंड देन 645। एसएल आपका 635 का रहेगा। 634 के नीचे जाता है तो 629 है, 623.5। यहाँ पर एसएल आपका 635.5 का रहेगा। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे तो अडानी में भी बुलिशनेस है। तो अडानी अगर बुलिश है तो एसबीआई पर इम्पेक्ट होता है, क्योंकि उसका अच्छा खासा यहाँ पर अडानी का पैसा डेप्ट इससे लिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ एसएल की, तो 635.5 आपका हार्ड एसएल रहेगा। टाटा मोटर्स की बात करें नो डाउट काफ़ी अच्छी रैली दे रहा है, और ये हायर हाई एंड हायर लो बनाता जा रहा है। तो देखना यही है 818 अगर टूटता है तो 825 832 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और 814.8 अगर नीचे ब्रेक करता है तो 808.4 एंड 799 तक का मूवमेंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। एसएल की बात करूं तो 3 पॉइंट की ये रेंज है, तो 3 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अडानी। लास्ट स्टॉक है अपना। तो अडानी की बात करूं तो 3112 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 3200 एंड देन 3316 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 3048 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 2954 एंड देन अगर ये टूटता है तो 2884। ये आपके कहाँ टारगेट ये है। एसएल की बात करूँ तो इसमें 35 पॉइंट्स का हमारा एसएल बनेगा, तो उस एसएल को कंसीडर करके चलना है कि हाँ ये एसएल है, ये रिस्क है। अगर रिस्क हमारे फेवर में है तो ही हमें ट्रेड करना है। अब जितनी भी ट्रेड मैंने बताई है उन ट्रेड में करना क्या होता है कि हमें ये लेके चलना है कि कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। अगर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है तो ही हम एंटर करें, और रिस्क रिवॉर्ड के रेस्पेक्ट में, यानी अगर मेरा 1 पॉइंट का रिस्क बन रहा है और अगर मेरा डे एसएल, अगर दिन का मैं मैक्सिमम लॉस या एसएल जो आपने फिक्स कर रखा हो, आई होप वो अगर 3000 है तो फिर मैं उस हिसाब से ही क्वांटिटी डिसाइड करूं, है ना। क्वांटिटी आपको आपके कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से, यानी कैपिटल का 3% के हिसाब से आपको लेके चलना है कि उससे ज़्यादा हम डे एसएल नहीं लेके चलें। तो अगर उस हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है, एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड कर लिया, दूसरी क्वांटिटी डिसाइड कर ली कि मेरा रिस्क इतना है और मेरा कैपिटल इतना है, तो 3% इतना हुआ, तो रिस्क के हिसाब से मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी होगी। मान लो लेट्स अज्यूम 1 पॉइंट का रिस्क है तो आपका कितना रहेगा? 3000 क्वांटिटी। अगर 3000 आपका एसएल है ना, 1 लाख कैपिटल है तो 3000 एसएल है तो 3000 क्वांटिटी। बट हाँ अगर आपका एसएल आपका 4 पॉइंट का है तो फिर क्वांटिटी वहाँ पर से आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 750 क्वांटिटी। फिर आपका अगर एसएल 10 पॉइंट का है तो 300 क्वांटिटी। इस हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी आपके डे एसएल के हिसाब से। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।